आइस, हम आंख के बारे में देख रहे हैं, देखने के बारे में देख रहे हैं। और आज आखिरी किस्से संदेश के द्वारा आपके जीवन से विश्वास करते हैं, प्रभु बात करेगा। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा, परमेश्वर आपके परिवार में अद्भुत कार्य करेगा, परमेश्वर आपके जीवन के अंदर अद्भुत कार्य करेगा। और आप इस देखने वाले संदेश के अंत में परमेश्वर आज हम देखेंगे, परमेश्वर की आंखों के बारे में देखेंगे। जल्दी से हमारे साथ निकाले दूसरा इतिहास उसका 16वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत। दूसरा इतिहास सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 16 वर्स 9। दूसरा इतिहास 16 का 9 पढ़िए। देख यहोवा की दृष्टि देख सर माइक दूसरा देख जिसका सेल ऑलरेडी डाउन हो चुका है उस समय। देख यहोवा की प्रेज गॉड। देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है। देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर फिरती रहती है। बस थैंक यू सिस्टर। हाँ इंग्लिश में पढ़े। सेकंड क्रॉनिकल 16:9। सेकंड क्रॉनिकल 16:9। For the eyes of the Lord, Eyes of the Lord move to and fro throughout the ओके थैंक यू। तो हम देख रहे हैं आइज ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर की आंखें। आपसे कहना चाहते हैं हमारे परमेश्वर की आंखें क्या करती रहती है? इस सारी पृथ्वी पर क्या रहती है? घूमती रहती है। आपसे कहना चाहते हैं पृथ्वी पर परमेश्वर की आंखें घूम रही है और वो कुछ देख रही है। आपसे कहना चाहते हैं बी अलर्ट। आप अपने आप में जागृत रहे, आप अपने आप का अलर्ट रहे, क्योंकि परमेश्वर की आंखें देखने वाली आंखें हैं। परमेश्वर की आंखें देख रही हैं। द लॉर्ड आइज ऑफ द लॉर्ड इज सीइंग। परमेश्वर की आंखें देख रही है। और वो क्या देखती है? आज हम एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बातचीत करेंगे। परमेश्वर की आंखें देखती क्या है? और आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर कुछ ऐसा देखता है जिसके द्वारा, जिस देखने के द्वारा वो आपके जीवन में कुछ ब्लेसिंग को आप लेकर आ सकते हैं। अगर आपकी जगह उसका देखना, जो वो देखना चाहता है, अगर उस चीज को अगर वो देख लेगा, क्या होंगे? आप आशीष में हो सकते हैं। या आपके जीवन में कहीं ऐसी कोई चीज तो नहीं जिसे परमेश्वर देखकर क्या हो सकता है? परमेश्वर क्रोधित भी हो सकता है, परमेश्वर आशीष भी दे सकता है, उसका क्रोध भी आ सकता है। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं अपने आप पर अलर्ट रहे। हम जो प्रभु के लोग हैं, हम यूं ही लापरवाही पे नहीं चल सकते। हम परमेश्वर के सामने बहुत ही हमें गंभीरता से चलना है। और इन दिनों के अंदर आपसे कहना चाहते हैं आपके ऊपर परमेश्वर की आंखें लगी हुई है, परमेश्वर की आंखें आपको देख रही है। जब परमेश्वर की आंखें देख रही है तो कौन देख रहा है? परमेश्वर के लोग भी आपको देख रहे हैं, परमेश्वर के दास भी आपको देख रहे हैं। आपसे कह रहा था इन दिनों के अंदर आपके हर एक एक्शन के ऊपर निगाह की जाए। अगर आपका एक्शन कहीं गलत होगा, आपको डांटा भी जाएगा और आपको समझाया भी जाएगा। याद रखें इन दिनों के अंदर परमेश्वर की आंखें और हमारी आंखें भी क्या, हम थोड़ा तेज दृष्टि देख रहे हैं। हम चाहते हैं इन दिनों के अंदर बिल्कुल आप सिंसियर हो जाए, कोई ही हाँ ठीक हर चीज करने में ना जिए। इन दिनों के अंदर चाहते हैं सिंसियरली आत्मा की आवाज को सुनकर आगे बढ़े। परमेश्वर कुछ करना चाह रहा है। जब परमेश्वर कुछ करता है, परमेश्वर के लोगों को सिंसियर हो जाना है। इन दिनों के अंदर परमेश्वर का चरण इस कलीसिया में है। इन दिनों के अंदर परमेश्वर का आत्मा कलीसिया के अंदर मूव कर रहा है, लेकिन आपकी लापरवाही याद रखें परमेश्वर के मुंह को रोक सकती है। इसलिए आपको मुझे अलग रीति से चलना है। हमारा उठना बैठना हमें चेंज करना है, हमारा बोलना हमें चेंज करना है, हमारे व्यवहार को हमें चेंज करना है। अब हमारा चलना उठना ऐसा होने पाए, लोग हमें देखकर कहने पाए ही और शी इज अ मैन ऑफ गॉड और वीमेन ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर हमारे उठने बैठने को, लोग हमारे उठने बैठने को, लोग मेरे आपके चलने उठने देखने पाए, ये परमेश्वर का जन है। आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर की आंखें क्या कर रही है? इस सारी पृथ्वी पर घूम रही है, वो तो घूम रही है। इसलिए आपको क्या रहना है? सचेत रहना है। परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर है। और समाचार उसका दूसरा अध्याय, आज हम उसके देखने के बारे में बातचीत करेंगे। परमेश्वर की आंखें क्या देख रही है? जब परमेश्वर की आंखें पृथ्वी पर घूम रही है तो कुछ को देख रही है। समथिंग इज सीइंग। कुछ परमेश्वर की आंखें देख रही, क्या देख रही है? पढ़े मरकुस 2:5 पढ़े। यीशु ने उनका विश्वास देखकर, यीशु ने उनका विश्वास देखकर लकवे के रोगी से कहा, लकवे के रोगी से कहा। यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने उनका विश्वास देखा। आज आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, कुछ अद्भुत बात आज हम आपसे करेंगे, कुछ सामर्थ्य बात आज प्रभु से हम करेंगे। यहाँ से लिखा है यीशु मसीह ने उनका
विश्वास देखा। अब यहाँ विश्वास हम सब जब पढ़ते हैं हिंदी का दिला तो हमें लगता है शायद परमेश्वर का विश्वास देखा, लेकिन परमेश्वर ने उनका कुछ अलग प्रकार का विश्वास देखा। आज हम 3 प्रकार के विश्वास के बारे में बातचीत करेंगे। आपके जीवन में कौन सा विश्वास पाया जाता है, मेरे जीवन में कौन सा विश्वास पाया जाता है। बाइबल के अंदर कई प्रकार के विश्वास हैं और यीशु मसीह ने यहाँ फर्स्ट तो देखा। इंग्लिश में जब हम पढ़ते तो हमें पता चलता है यीशु मसीह ने कौन से विश्वास देखा। प्लीज रीड इन इंग्लिश, Mark 2:5. When Jesus saw their faith, When Jesus saw their faith, he said to the paralyzed man, Son, your sins are forgiven. No, faith का कुछ और है बेटा, चल तो हाँ, Spring from confidence in him. शुरू से पढ़ो। When Jesus saw their faith, their active faith. Okay, that missing the something word. Active faith. What he saw? Jesus said not only faith. यीशु मसीह ने faith को विश्वास को नहीं देखा। Jesus saw active faith. Active faith का मतलब काम करने वाला faith, जीवित faith विश्वास। यीशु मसीह ने उन लोगों के विश्वास को नहीं देखा, उन लोगों के जीवित विश्वास को देखा, काम करने वाले विश्वास को देखा। आज की सुबह आपसे कहना चाहते, यीशु की आंखें जब आपको मुझे देख रही है, वो केवल हमारे विश्वास को नहीं देख रही, विश्वास के अंदर अलग अलग प्रकार का विश्वास है। यीशु मसीह ने किसको देखा? इनके एक्टिव फेथ को देखा। एक्टिव का मतलब काम करने वाले विश्वास को देखा। एक विश्वास है जो काम करता है, क्रियाशील विश्वास को देखा, काम करने वाले विश्वास को देखा। यीशु मसीह ने उनके अंदर ऐसे कुछ काम को देखा, ऐसे विश्वास को देखा जो काम करता था। आज की सुबह आपसे कहना चाहते, यीशु जब आपको देख रहा है, मुझको देख रहा है, हमारे अंदर कौन से विश्वास को देख रहा है। जब यीशु मसीह ने उनके उस लोगों के जन्म क्या देखा? काम करने वाले विश्वास को देखा, जो विश्वास काम करता है, जो विश्वास में काम होता है, जिस विश्वास में क्रिया होती है। दूसरे शब्दों में यीशु मसीह ने उनके अंदर एक जीवित विश्वास को देखा। और जब यीशु मसीह ने जीवित विश्वास को देखा, जानते यीशु ने क्या कहा? यीशु मसीह ने उसकी ज्ञान दिया है तो फिर पढ़े 2:11 पढ़े। यीशु मसीह ने जानते क्या कहा? 12 को पढ़े मेहरबानी से, 2:12 मतलब 2:12 पढ़े। यीशु ने कुछ कहा, क्या कहा? यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा उठ और अपनी खाट उठा। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह उसके अंदर एक्टिव फेथ को देखा। यीशु मसीह ने उसके अंदर चलने वाले जीवित विश्वास को देखा। और इस विश्वास को देखकर यीशु ने कहा उठ और क्या कर? अपनी खाट को उठा। हालेलुया। वो व्यक्ति कौन था? वो लंगड़ा था, लंबे समय से चल नहीं पा रहा था। वो समस्या में, वो अपनी समस्या के परिणाम की समस्या का चल नहीं पा रहा था। लेकिन जब यीशु ने उसके अंदर एक्टिव फेथ को देखा, यीशु मसीह जब उसके अंदर क्रियाशील फेथ को देखा, उसके अंदर काम करने वाले विश्वास को देखा, उसके अंदर एक जीवित विश्वास को देखा, यीशु ने कहा उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। और उस व्यक्ति ने क्या कहा? उस व्यक्ति ने कहा यीशु क्या कह रहा है? ऐसा कुछ नहीं कहा। बारी लाइन को पढ़ेंगे तो क्या लिखा? 2:12 पढ़े। तब वो उठा और क्या किया उसने? तुरंत हालेलुया, तुरंत क्या हुआ प्यारे परमेश्वर को? वो व्यक्ति जो इतने लंबे से लंबे समय चल नहीं पा रहा था, जिसको कि 4 लोग उठा करके जिसको लेकर के आए थे, अब उसने क्या किया? जो ही उसके बाद वर्ड ऑफ द जीसस के, जो ही उसके बाद यीशु का वचन आया, उसके अंदर एक्टिव फेथ था। यूं कहे कि प्लस और माइनस की अंतर्गत, प्लस अगर यीशु की वाणी को माने, अगर माइनस उसके अंतर्गत हम मान सकते हैं, उसका एक्टिव फेथ था। जब दोनों जुड़े, कैसे बल्ब जैसे जलता है, ऐसे उसके अंदर चंगाई की सामर्थ बहने लगी। आपसे कहना चाहते खुदा के लोग, जब हमारे अंदर एक्टिव फेथ होता है, जब यीशु मसीह हमारे अंदर क्रियाशील विश्वास को देखते हैं, जब क्या होता है? जब हमारे पास कुछ आता है उसकी ओर से, हम अपने जीवन में एक अद्भुत चमत्कार को देख पाते हैं। हम परमेश्वर की सामर्थ अपने जीवन में बहते हुए देख पाते हैं। हम परमेश्वर की सामर्थ को अपने परिवारों में, अपने जीवन में, अपने बिजनेस में कार्य होते देख पाते हैं। हालेलुया। ऐसा लिखा है उसने, फिर वो रुका नहीं, फिर वो सोचने नहीं लगा अब मैं क्या करूं, और मैं तो चल भी नहीं सकता, ऐसा कुछ उसने नहीं कहा। ऐसा लिखा वो उठा और कैसे किया? तुरंत एकदम से इमीडिएटली उसने अपनी खाट को उठाया और ऐसा लिखा उठ करके अब सबके सामने से निकल करके अपने घर चला गया। हालेलुया। आज की प्यारे परमेश्वर के लोगों, सुबह आपसे कहना चाहते हैं, यीशु आपको देख रहा है,
यीशु की आंखें मुझे देख रही हैं, यीशु की आंखें हमारे अंदर देख रही है। क्या देख रही है? हमारे अंदर कौन सा विश्वास कार्य कर रहा है। आज की सुबह हमारा टॉपिक है जीसस इज सीइंग आवर फेथ। यीशु मसीह की आंखें कहां लगी है? हमारे विश्वास पर। हमारे पास कैसा विश्वास है? हमारे अंदर कौन सा विश्वास काम कर रहा है? मेरे आपकी जिंदगी कौन सा विश्वास आ रहा है? आइए हम एक दूसरे विश्वास मिलते हैं। पहला विश्वास एक्टिव फेथ, क्रियाशील फेथ, काम करने वाला फेथ। दूसरा विश्वास एक ऐसा कुछ होता है जिसे देख करके यीशु को क्या आता है? क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, यीशु नाराज हो जाता है। याद रखिए प्यारे परमेश्वर को, यीशु मसीह हर एक विश्वास को देखकर ये नहीं कहता वाओ बल्ला बहुत अच्छी बात, लेकिन कुछ ऐसा भी विश्वास है बाइबल के अंदर, ऐसा भी विश्वास के बारे में बात की है जिसको देख करके क्या आ जाता है? यीशु को गुस्सा आ जाता है, यीशु क्रोधित हो जाती है। ये उस समय की बात है प्यारे परमेश्वर को, जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ कहां जा रहा था? ये झील के अंदर नाव पर बैठा हुआ वो चल रहा था, और जो ही यीशु मसीह उसका चल रहा था और यीशु मसीह चलता गया उनके साथ। और ऐसा लिखा है लूका रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय को आप निकाले और उसकी 23वीं आयत को अगर आप पढ़ेंगे, लूका 8:23 आप पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा क्या हुआ। उस झील के अंदर क्या आ गया? बड़ी आंधी और तूफान आ गए। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, क्या यीशु आपके जीवन रूपी नाव में है? यस या नो? है नो? आप कह रहे हैं हाँ यीशु मेरे जीवन रूपी नाव के अंदर यीशु है। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं यीशु हमारे जीवन में होने पर भी कई बार हमारे जीवन में क्या आता है? आंधी तूफान रूपी समस्याएं आती हैं, आंधी और तूफान हमारे जीवन में आते हैं, आंधी तूफान हमारे जीवन में आते हैं। और यहाँ क्या हुआ? यहाँ ऐसा लिखा है आंधी तूफान आए और वहां पर एक अद्भुत बात, एक खतरनाक बात भी पढ़े से देश में क्या लिखा है? पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई। हाँ जी। और नाव पानी से भागने लगी। आपसे कहना चाहते हैं आपके मेरे जीवन का यीशु है। आप कह रहे यस वी हैव जीसस इन आवर लाइफ, लेकिन याद रखिए इस जीवन के चलते यीशु होने के बावजूद भी हमारे जीवन में आंधी और तूफान, समस्या और कष्ट, तमाम प्रकार की चीजें, तमाम प्रकार के कष्ट मेरे आपके जीवन में आ सकते हैं। लेकिन उस समय के अंतर्गत आपसे कहना चाहते हैं ये समस्या, ये आंधी, ये तूफान, ये समस्या, तमाम प्रकार की चीजें एक व्यक्ति को डुबो सकती है और उसी बीच का कोई है जो तैर कर निकल सकता है। आप क्या चाहते हैं? डूबना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं? हम निकलना चाहते हैं। हम में से कोई डूबना नहीं चाहता, हम में से कोई नहीं चाहता कि हमें तूफान हमें डुबोले, हम में से कोई नहीं चाहता समस्या हमें खत्म कर दे। लेकिन कई बार ऐसा होता है आपकी जिंदगी में अगर यीशु है, आपसे कहना चाहते हैं बी अलर्ट, इस बात को ध्यान रखिए। यीशु तो आपकी जिंदगी में है, लेकिन कहीं कोई यीशु सो तो नहीं गया है। सोने का मतलब क्या है? बाइबल तो कहती है ना तो हमारा प्रभु सोता है ना घूमता है। सोने का मतलब क्या है? सोने का मतलब है अनएक्टिव। हमने उसको एक तरफ तो नहीं रख दिया है। कई बार ऐसा होता है लोग यीशु को अपने दिल की गहराई में ले लेते हैं, वो कहते हैं हाँ यीशु मेरे जीवन का प्रभु है, लेकिन फिर उसके बाद क्या? वो चलते अपने तरीके से हैं। यीशु ने कहता है भाई ये चीज गलत है, रुक जा, वो कहते हैं प्रभु बैठा रहे, उसको उसकी आवाज को या तो दबा देते हैं या सुनना नहीं चाहते हैं। Where is Jesus and what you are doing from Jesus? यीशु मसीह से आप क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह कहीं सो तो नहीं गया है, कहीं वो आपके जीवन में अनएक्टिव तो नहीं हो गया है, कहीं वो आपके जीवन के अंदर उसकी आवाज आ तो रही है, आप कहीं उसकी आवाज का इनकार तो नहीं कर रहे। वो हर घड़ी बोलता है। कल बाइबल स्टडी करना इस बात को देख रहे थे, हमारा परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर हमसे लगातार अपने हृदय को उड़ेलने वाला परमेश्वर है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं उसकी आवाज को दबा कर दिया। यहाँ पर उनके जीवन के अंदर समस्या आई, आंधी तूफान आई, उसके समय क्या आता है? यीशु सो रहा था। दूसरा, अगर वो लोग समस्या के अंदर डूब जाते हैं, वो लोग समस्या में खत्म हो जाते हैं। लूका 8:23 के अंदर हमने क्या पढ़ा? ऐसे लिखा है और वो नाव जल से भागे लगी। याद रखिए प्यारे परमेश्वर, यहाँ पर एक प्रतीक है, यहाँ पर एक चीज है जो प्रभु हमें बताना चाह रहा है। नाव प्यारे परमेश्वर हमेशा कहाँ चलती है? जल के ऊपर, पानी पर चलती है। लेकिन क्या नाव कब डूब जाती है? अगर पानी उसके अंदर आ गया नाव डूब जाती है। प्यारे परमेश्वर, यहाँ नाव और पानी किस बात को दर्शाता है? यहाँ पानी संसार को दर्शाता है। जो ही एक व्यक्ति के जीवन रूपी नैया के अंदर
अंतर्गत क्या आता है, उसके अंदर संसार एंटर कर जाता है। याद रखिए, आप और मैं संसार में इसलिए है, संसार के ऊपर चले, संसार के ऊपर ठहर कर चले। संसार आपके नीचे होना चाहिए। संसार नीचे का मतलब संसार की बातें नीचे होनी चाहिए। आंखों के अभिलाषा नीचे होनी चाहिए, शरीर के अभिलाषा नीचे होनी चाहिए, तमाम प्रकार जीवन का घमंड नीचे होना चाहिए। लेकिन जो ही जिस दिन ये चीजें एक व्यक्ति के अंदर एंटर करने लग जाती है, हम बात कर रहे हैं मसीह की, हम बात कर रहे हैं जिसके अंदर यीशु है। आप ऐसा मत सोचिए जो व्यक्ति यीशु का है उसके अंदर संसार एंटर नहीं कर सकता, कर सकता है। अभी समय नहीं कि उदाहरण को देखिए, लेकिन कई ऐसे प्रभु के वचन के अंदर लोग हुए जिन्होंने यीशु के साथ एक जर्नी को स्टार्ट तो किया, लेकिन एक समय आने के बाद क्या हुआ, उनके अंदर संसार एंटर कर गया। द वर्ड एंटर्ड देयर लाइफ, संसार उनके जीवन में आ गया। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं कि संसार ने आपके अंदर एंटर नहीं कर लिया है, कहीं आपके जीवन रूपी नैया के अंदर संसार रूपी पानी तो नहीं आ गया है। याद रखिए, ऐसी नाव जिसके अंदर पानी आ जाता है वो नाव डूबने के कगार पर होती है, वो नाव डूब जाती है। बी अलर्ट, अलर्ट हो जाए। अगर आज आपको लग रहा है हाँ पास्टर साहब बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, हाँ पास्टर साहब आप मुझसे बात कर रहे हैं, हाँ मैं चल तो रहा हूँ प्रभु के साथ, चलना तो चालू किया, लेकिन मेरे अंदर संसार की कुछ बातें एंटर कर रही हैं। थोड़ा सा ही आंखों की अभिलाषा मेरे अंदर आ गई है, थोड़ा सा नेट का प्रेम मेरे जीवन के अंदर आ गया है, थोड़ा सा मेरे जीवन का नशे की आदत मेरे जीवन में थोड़ी सी आ रही है। आपके कहना इस थोड़ी सी को यहीं खत्म कर दे, नहीं तो ये आदतें चीजें आपको डुबो देगी। आपसे कहना जितनी जल्दी हो सके उस जगह से निकल जाए, उस स्थान से निकल जाए तो आपको बात करने लेकर जाता है। प्रभु के वचन में यूसुफ के बारे में ऐसा लिखा है, जब वो पोतीफर की पत्नी उसके पास आकर कहा तू मेरे साथ मुझे संबंध स्थापित करना होगा, ऐसा लिखा प्रभु के वचन के अंदर। वो यूसुफ क्या हुआ, वो अपना कपड़ा छोड़ करके वहां से दौड़ा और उसने कहा नो आई डोंट वांट यू एंटर्ड माय लाइफ, मैं नहीं चाहता तू मेरे जीवन में निवास कर, मैं चाहता हूं मेरे जीवन में मेरा परमेश्वर रहने पाए। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आज की सुबह परमेश्वर बात कर रहा है किसी से, बात कर रहा है किसी जन से, और खुदा कह रहा है संसार को एंटर मत होने दीजिए। जो ही संसार एंटर होगा डूबना निश्चित है, डूबना श्योर है, उसको डूबना नहीं। प्यारे परमेश्वर के लोग जानते उस समय क्या होगा। यीशु मसीह चला और यीशु मसीह ने उन लोगों को जब चल रहा था, नाव पर चल रहा था, उन लोगों ने क्या किया, यीशु को जगाया। हालेलुया। उन्होंने नाव डूबने से पहले ही अपनी लाइफ के अंदर यीशु मसीह की बात को सुनना चालू किया। आज की सुबह आपसे कहना जैसे पहले डूबे तब कहिए लॉर्ड सेव मी, प्रभु मुझे बचा, प्रभु मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। और यीशु मसीह उस समय उठा और उठ करके क्या, उसे क्या आया, हम कह रहे हैं यीशु मसीह को क्या आया, गुस्सा आया, क्रोध आया, उसे बड़ा गुस्सा आया। प्यारे परमेश्वर ने सबसे पहले क्या किया, पढ़े लूका 8:26 पढ़े, क्या लिखा है, मत्ती 8:26, मैथ्यू 8:26, जल्दी पढ़े। यीशु ने क्या किया, उसने उनसे कहा हे अल्पविश्वासियों, हाँ जी, क्यों डरते हो। हाँ, तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा। उसने क्या किया, उसने सबसे पहला काम, क्योंकि यीशु क्या था, यीशु क्रोध से भरा हुआ था, यीशु को गुस्सा आ रहा था, यीशु क्या आ रहा था, क्रोध आ रहा था। और यीशु को क्रोध आया, सबसे पहले उसने अपना क्रोध किस पर उतारा, किस पर उतारा, आंधी तूफान बोला शांत हो जा, खबरदार जो आगे बढ़ी, डांटा, डांटता कब आदमी, क्या प्यार आता है डांटते क्या, कब आता है, गुस्सा आता है डांटता ना, तो आपकी डांट पड़े तो क्या लगे आपको, फिर समझ में गुस्सा है ना। तो गुस्से में आदमी क्या करता है, डांटता है, क्योंकि उसे पसंद नहीं आता। यीशु को कुछ पसंद नहीं आया, यीशु को कुछ क्या पसंद नहीं आया, उसे इतना गुस्सा आ गया, उसने कहा शांत हो जा आदमी, शांत हो जा। ऐसा लगा उसे क्रोध आया, क्रोधित हो गया। वो क्रोधित किस पर हुआ, क्यों क्रोध में आया, आंधी तूफान पे क्यों गुस्सा आया, उसे जानते किससे गुस्सा आया। पढ़े तुम्हारा शिशु मत्ती 8:26 है। उसने उनसे कहा, हाँ, हे अल्पविश्वासियों। प्यारे परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं यीशु को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि यीशु ने कुछ अपनी आंखों से देख लिया था, यीशु मसीह ने कुछ अपनी आंखों से देख लिया था। क्या देख लिया था, यीशु मसीह ने उन लोगों को देखा तो क्या देखा, उन्होंने देखा कि ये तो क्या है, ये तो अल्पविश्वासी है। इंग्लिश के अंदर लिखा गया, पढ़े इंग्लिश के अंदर क्या लिखा प्यारे परमेश्वर लोगों,
He said to them, Why are you afraid? Why are you afraid? You man of little faith. You man of little faith. ये छोटे विश्वास के लोगों, ये थोड़े विश्वास के लोगों, आपसे कहना चाहते जब एक व्यक्ति छोटे विश्वास में चलता है, जब एक व्यक्ति थोड़े विश्वास में चलता है, यीशु को क्रोध आ जाता है, यीशु को बर्दाश्त नहीं होता। यीशु कहता है ये अल्पविश्वासी, यानी उसे अंदर से एक जलन होती है। बोले किस किस्म का आदमी है, ये किस किस्म की औरत है, ये किस किस्म का लड़का है, ये किस किस्म की लड़की है, ये किस किस्म का बेटा है, ये अल्पविश्वासी है। और याद रखो खुदा करो, अल्पविश्वासी से खुदा क्रोध करता है। आज परमेश्वर की आंखें क्या कर रही है, इस पृथ्वी पर घूम रही है, वो आपको मुझे देख रही है। अगर आपके अंदर अल्पविश्वास होगा, आप अल्पविश्वासी होंगे, आपसे कहना चाहता है आप खुदा के क्रोध के नीचे आएंगे, खुदा को क्रोध आएगा। अब आप सब क्या कह रहे हैं, पास्टर साहब बढ़िया है, बिल्कुल ठीक है, मैं तो अल्पविश्वासी नहीं, मैं तो विश्वासी आदमी हूँ। अब आप कहेंगे अल्पविश्वासी होता क्या है, जानते हैं अल्पविश्वासी कौन होता है, छोटा विश्वास का व्यक्ति कौन होता है, इसके बारे में बाइबल से देखेंगे, अपने आप से कुछ नहीं कहेंगे। अल्पविश्वासी होता कौन है, कौन है जिसको यीशु कहता है हे अल्पविश्वासी। पढ़े मत्ती 6:30 पढ़े, मैथ्यू 6:30 पढ़े।